गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड लास्ट क्लास में हैं। अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी पर हेडिंग दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखें कि ऑर्बिटल्स कहते किसको हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल में लिखेंगे, ये पहले भी बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने के दरमियान, कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये बस इसी तरीके का बात हो गया कि आप अपना एड्रेस बता रहे हैं कि आप पटना में रहते हैं, लेकिन अगर आप पूरा क्लियर बताएं कि आप पटना के दानापुर के आरपीएस मोड़ में रहते हैं, जैसे मान लीजिए, तो इससे हुआ कि आप ज्यादा क्लियर बता दिए, अपना लोकेशन आप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैसे ही ऑर्बिट के पास सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट के पास ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। तो कोई पूछे ऑर्बिटल क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं कि इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस where probability of finding electron is maximum। ये वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा है। It is a 3 dimensional space where probability of finding electron is maximum। अब सुनिए, जैसे सबऑर्बिट है S, तो जो S सबऑर्बिट है उसके पास एक ऑर्बिटल होता है। इस ऑर्बिटल का भी नाम है S। जो सबऑर्बिट है P के पास 3 ऑर्बिटल है। P में 3 बॉक्स होता है, 3 ऑर्बिटल है। एक का नाम है Px, एक का नाम है Py, एक का नाम है Pz। बोले कि जो सबऑर्बिट है S, इसके पास एक ऑर्बिटल। जो सबऑर्बिट है P, इसके पास 3 ऑर्बिटल, तीनों का नाम है Px, Py, Pz। जो सबऑर्बिट है D के पास 5 ऑर्बिटल होता है। D के पास 5 ऑर्बिटल होता है, पांचों का नाम है dxy, dyz, dzx, dxx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। आपको जो शेप पढ़ना है ऑर्बिटल का शेप, वो पढ़ना है S का, P का और D का। यही ज्यादा एग्जाम में आता है, D वाला शेप, यही 3 का पढ़ना है। S का शेप होता है स्फेरिकल, P का इन सबों का शेप होता है डम्बबेल, D का इन सबों का शेप होता है डबल डम्बबेल, डबल डम्बबेल। जो F नहीं लिखे, F का शेप होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब वो बोर्ड पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, तो F हम लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता दे रहे हैं, ये जान लीजिए ताकि बाकी के 11th के बच्चों से थोड़ा आप अलग रहिए। F में ऑर्बिटल 7 होता है। F में ऑर्बिटल 7 है। एक का नाम है
एफ एक्स 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 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक का नाम है एफ वाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक का नाम है एफ जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक का नाम है, देखिए ये एक का, दूसरे का, तीसरे का, एक का नाम है एफ एक्स वाई जेड, एक का नाम है एफ जेड क्यू, एक का नाम है एफ एक्स जेड स्क्वायर, एक का नाम है एफ वाई जेड स्क्वायर। ये एफ में जो 7 ऑर्बिटल है सबका अपना नाम है। एस में बोले कि एक ऑर्बिटल नाम एस, पी में बोले कि 3 ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में 5 ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स एक्स वाई वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। जी ये नाम याद रखना पड़ेगा, जरूरी है। एफ में 7 ऑर्बिटल, सबका अपना नाम है। एफ एक्स 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 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यू, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर। फिर सुनिए, हम लोगों को एग्जाम में जो आएगा वो एस ऑर्बिटल का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप और डी ऑर्बिटल का शेप बनाने को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डी ऑर्बिटल वाला पढ़ना, लेकिन तीनों है एस पी डी। सबसे पहले लिखेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। सबसे पहले लिखेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। आपको ये बताए हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है, तो पहले एक स्फेयर ऐसे बना देना है, उसी में ये 3 एक्सिस बना देना है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ये हो गया एस ऑर्बिटल का शेप। एस ऑर्बिटल का शेप बनाना है तो आपको एक स्फीयर बना देना है और उसी में ये तीनों एक्सिस बना देना है, एक्स वाई जेड। ये हो गया एस ऑर्बिटल का शेप। इसके बाद जब आप ये नोट कर लें, सुन लीजिए, एग्जाम में आएगा एस ऑर्बिटल का शेप बनाओ, तो एस ऑर्बिटल का शेप बनाना है स्फेरिकल और उसमें तीनों एक्सिस दिखा देना है। इसके बाद लिखेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी का शेप बताए हैं डम्ब बेल, डमरू के जैसा। जैसे मान लीजिए कि 3 एक्सिस है, बोले कि मान लो कि 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। अगर ये 3 एक्सिस है, अगर जो डमरू है वो अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसको बोलेंगे पी एक्स, ये इसका नाम हो गया पी एक्स। अगर ये जो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये जो डमरू है अगर वाई एक्सिस पे है तो इसको बोलेंगे पी वाई। ये जो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, अगर ये जो डमरू है अगर ये जेड एक्सिस पे है तो इसको बोलेंगे पी जेड। बोले कि पी में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो होता है डम्ब बेल। डमरू अगर एक्स पे है तो बोलेंगे पी एक्स, डमरू अगर वाई पे है तो बोलेंगे पी वाई, डमरू अगर जेड पे है तो बोलेंगे पी जेड। ये पी ऑर्बिटल का शेप हो गया। फिर लिखेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। एस में बताएं कि स्फेरिकल शेप का है, पी में बताएं कि डम्ब बेल शेप का है। अब लिखेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी का जो शेप है वो है डबल डम्बेल।
दोहरा डमरू, देखिए एक बनाए x, एक बनाए y, एक डमरू अगर इसके बीच में और एक डमरू अगर इसके बीच में बनाए तो ये हो गया dxy। एक बनाए y, एक बनाए z। जैसे दिमाग में एक बात रखिए कि x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये जो हम लोग बनाते हैं x y z, आपको मन करे तो इसको z, इसको x, इसको y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि अगर ये x और ये y है, इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, मतलब ये एक्सिस के ऊपर लोब नहीं है, ये एक्सिस के बीचों बीच अगर ऐसे लोब है x और y के बीचों बीच तो ये है dxy। अगर y और z है, इसके बीचों बीच अगर लोब है, एक डमरू है ये दूसरा डमरू, तो इसको बोलेंगे dyz। अगर ये x है, ये z है, एक डमरू इसके बीच में, एक डमरू इसके बीच में, तो इसको बोलेंगे dzx। अगर ये एक x है, एक y है, एक डमरू है x के ऊपर, एक डमरू है y के ऊपर, तो इसको बोलेंगे dxx² माइनस y²। एक एक्सिस है z, इस पे अगर एक डमरू है, इसी में एक ऐसे रिंग टाइप का बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे dz²। अभी आप 11th में है, दिमाग में एक बात रखिएगा, शेप आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। शेप ऑफ ऑर्बिटल ये आपको बार बार बना के प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एस स्फेरिकल है, गोल बना देंगे, तीनों एक्सिस दिखा देंगे x y z, तो वो एस ऑर्बिटल का शेप हो गया। P में दिखाना है डम्बेल शेप का, डमरू x एक्सिस के अलॉन्ग है तो हो गया px, डमरू y एक्सिस के अलॉन्ग है तो हो गया py, डमरू z एक्सिस के अलॉन्ग है तो हो गया pz। D में ये 5 ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² dz²। अगर x और y के बीचों बीच में अगर ये एक्सिस है तो dxy, y और z के बीचों बीच में एक्सिस है तो dyz, x और z के बीचों बीच में एक्सिस है तो dzx, x और y पर लोब है तो dx² माइनस y², z पर ये लोब है और ये रिंग है, कॉलर है, तो इसको dz²। तो d का ये पांचों ऑर्बिटल का शेप आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट कर लीजिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद आप लिखेंगे नोट करके कि अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है mvr। और अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है √L L+1 इंटू h/2π। बात फिर से सुनिए, अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला एक नया है जो आपको याद करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला है √L L+1 इंटू h/2π। यहां पर ये जो L है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आपको बताए हैं कि S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, D के लिए L का वैल्यू 2 होता है और F के लिए L का वैल्यू 3 होता है। ये क्वांटम नंबर पढ़ाने समय ये बात बताया गया है।
तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले पे बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, पहला ऑप्शन है √6 इंटू h/2π, दूसरा ऑप्शन है √2 इंटू h/2π, तीसरा ऑप्शन है h/2π, और चौथा ऑप्शन है 2 इंटू h/2π। ये एक क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और बताएंगे इसमें इसी तरीके का, पहले इस क्वेश्चन को आपको सिखा दें। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताए हैं, √L+1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला बताए हैं √L+1 इंटू h/2π। अब ये इलेक्ट्रॉन डी में है, तो फॉर डी इलेक्ट्रॉन L का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर इलेक्ट्रॉन S में होता तो L का वैल्यू 0, अगर इलेक्ट्रॉन P में होता तो L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2। ये आपको क्वांटम नंबर पढ़ाने समय बताया गया। अब जब L का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2+1 इंटू h/2π। अब ये 2 और 1 3 हो गया, 3 को 2 से गुना कर दिए तो ये √6 हो गया। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन एक लिखेंगे, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of an electron in a 2s orbital is, पहला ऑप्शन है +1/2 इंटू h/2π, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है h/2π, और चौथा ऑप्शन है √2 इंटू h/2π। आप क्या करें कि वीडियो को पहले यहां पर रोक दें और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करें। जब ये क्वेश्चन आप बना लें उसके बाद फिर अब वीडियो को आगे बढ़ाएं और देखें कि मेरे द्वारा कैसे बनाया गया। देखिए क्वेश्चन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपको बताया गया है कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
तो फॉर्मूला है अंडर रूट एल एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का। उसके बाद 2s ऑर्बिटल में निकालना है। तो जान जाइए कि फॉर s ऑर्बिटल l का वैल्यू होता है 0। जब आप l का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा जीरो में एक जोड़ देंगे, एक को 0 से गुना कर देंगे 0, 0 का रूट भी 0, और 0 को कोई चीज से गुना कर देंगे तो होल टर्म हो जाएगा 0। तो 0 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये छोटा सा बात अभी आपको सिखाएं। एक बताया पहले कि ऑर्बिटल का शेप, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, पी का डम्ब बेल, डी का डबल डम्ब बेल। उसके बाद फिर आपको बताएं कि अगर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला होता है mvr, और अगर ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो स्कूल एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में खूब पूछता है। इसका जब आंसर आपको बनाना हो तो सबसे पहले एक तरफ तो ऑर्बिट लिख लीजिएगा और एक तरफ ऑर्बिटल लिख लीजिएगा। पहला जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन लिखिएगा। इसमें लिखेंगे इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। It is a well-defined circular path around nucleus। ऑर्बिटल में लिखेंगे पहला बात, it is a 3-dimensional space where probability of finding electron is maximum। सबसे पहला तो जो डिफरेंस है वो दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे, एक ऑर्बिट का दूसरा ऑर्बिटल का। एक लिख दिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स 2-dimensional मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है तो वो इलेक्ट्रॉन के 2-dimensional मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स 3-dimensional मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2n²। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो 2n² फॉर्मूला से निकाला जाता है, जिसमें n का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। पहला ऑर्बिट में तो 2 × 1² 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में तो 2 × 2² 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में तो 2 × 3² 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in any orbital या maximum number of electron, maximum number of electrons in any orbital is equals to 2. चौथा, it is circular या डिस्क शेप्ड. ये ऑर्बिट के बारे में बताएं कि ऑर्बिट सर्कुलर है, डिस्क शेप का है. ऑर्बिटल में बताएंगे ये बात कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप. पी में आप देखें डम्बेल, डी में देखें डबल डम्बेल, एस में देखें आप स्फेरिकल. तो लिख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप. एक पॉइंट और, ऑर्बिट में लिख देंगे कि अगर एंगुलर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम, तो फॉर्मूला होगा mvr. और अगर इसमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला होगा √L L+1 इंटू h/2 पाई. तो ये 5 डिफरेंस हुआ ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में. इसको पहले नोट कर लें. अब आज के क्लास का एक बात और इंपॉर्टेंट बात जानिएगा. जैसे दुनिया में जितना भी एटम है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं. बोले कि दुनिया में जितना भी एटम है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और दूसरा है मेनी इलेक्ट्रॉन एटम. सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कहने का मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है. मेनी इलेक्ट्रॉन एटम कोई भी, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी एलिमेंट, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया. तो ये दिमाग में रखिएगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n. ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये बहुत कम लोग को इस बात का जानकारी है जो आपको अभी यहां बताने जा रहे हैं कि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी कौन डिसाइड करता है, तो n का वैल्यू, n+L नहीं. लेकिन जो मेनी इलेक्ट्रॉन एटम है उसमें एनर्जी डिसाइड होता है, एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n+L. बात सुन लीजिए, आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल हम बता रहे हैं. अब वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब आता है. पहले ये दिमाग में रख लीजिए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कभी भी दिया रहेगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी कौन डिसाइड करेगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू. और मेनी इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी डिसाइड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर का जोड़. अब जैसे एक छोटा सा सवाल लिखिएगा, ये लिखने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे. इंडिकेट in each pair which orbital have higher energy in a single electron atom. Indicate in each pair
Which orbital have higher energy in a single electron atom? 1s 2s 2p 2s 3s 4d 3d 4s। बात सुन लीजिए, यहां पर इस क्वेश्चन में है कि इस पेयर में आपको बताना है कि किसका एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ये इंडिकेट कर दिया है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। अब आप दिमाग में रखिए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी कौन डिसाइड करता है, तो n। इन दोनों में किसका n ज्यादा है, तो 2s का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2s। इन दोनों में n किसका ज्यादा है, तो दोनों का n बराबर है, तो इसका आंसर होगा कि 2p इक्वल टू 2s। दोनों का एनर्जी सेम है। हम बोले कि ये बहुत कम लोग को जानकारी है इस बात का, कभी भूलेंगे नहीं आप कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी कौन डिसाइड करेगा, तो केवल n। अब मेनी इलेक्ट्रॉन एटम में तो n प्लस l, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में पूछ रहा है, तो दोनों में किसका n ज्यादा है, 4d का, तो 4d का एनर्जी ज्यादा होगा। यहां 4 है n का वैल्यू, इसमें किसका n ज्यादा है, तो इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 4s। अब दूसरा क्वेश्चन, पहले तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे हम सिंगल की जगह मेनी कर दिए। क्वेश्चन हो गया कि मेनी इलेक्ट्रॉन एटम में इस पेयर में किसका एनर्जी ज्यादा है, तो मेनी इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी कौन डिसाइड करता है, तो n प्लस l। इसका n प्लस l 1 है, इसका n प्लस l 2 है, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा। इसका n प्लस l 3 है, इसका n प्लस l 2 है, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा। आपको हम बता दें कि जैसे 1s है तो जो आगे लिखा हुआ रहता है वो n, और s के लिए बताए हैं l का वैल्यू 0। ये क्वांटम नंबर पढ़ाने समय ये सब बात बताए हैं, पीछे का वीडियो आपको देख लेना होगा क्वांटम नंबर, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो तो। जैसे 2s है तो आगे 2 लगा हुआ है तो n हो गया 2, और s के लिए l होता है 0, तो n प्लस l 2, n प्लस l 1। उसी प्रकार से 2p है तो 2p में n बराबर 2, l बराबर 1, तो ये हो गया 3, और 2s में n बराबर 2, l बराबर 0, तो n प्लस l हो गया 2। इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये हो गया। इसमें उसी प्रकार से 4d हो जाएगा और इसमें 3d हो जाएगा। तो ये आज का क्लास हम लोग का यहीं पे समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।